हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम आप लोगों को बता दें, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के विषय में उसको इंट्रोड्यूस किया कि हमारे मेटलर्जी क्या होता है और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है और उसको किस स्टेप वेरियस स्टेप के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसको प्यूरिफाइड फॉर्म में लेके आते हैं। तो आपको 3 स्टेप बताया गया था। फर्स्ट स्टेप में था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फर्स्ट स्टेप में कंसंट्रेशन ऑफ ओर, enrichment ऑफ ओर, enrichment ऑफ ओर, एंड सेकेंड आपका था सेकेंड कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड, कन्वर्जन ऑफ conversion of concentrated ore into conversion of concentrated ore into metals, ठीक है, metals। थर्ड आपका था प्यूरिफिकेशन, मतलब डिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन, डिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन, defining or purification, defining or purification of impure metal, defining or purification of impure metal। तो हम अब फर्स्ट बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करेंगे, इनरिचमेंट ऑफ द ओर के विषय में आपको सबसे पहले बताएंगे कि इनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है, कंसंट्रेटेड ओर कैसे हम करते हैं। तो एक पहला स्टेप के विषय में हम आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर या इनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है। तो उसके बाद हम आपको बात करेंगे सेकेंड जो स्टेप हमारा है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू द मेटल, एंड थर्ड में रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो पहला हमारा स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर या इनरिचमेंट ऑफ ओर के विषय में बात करते हैं। तो इनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है, करा ओर इज एन इम्प्योर कंपाउंड, और जो होता है इम्प्योर कंपाउंड होता है, करा एन और इज इम्प्योर कंपाउंड्स ऑफ ए मेटल कंटेनिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट एंड रॉकी मेटल मिनरल मटेरियल, रॉकी मटेरियल। करा और जो है उसमें इम्प्योरिटी के और इज ए इम्प्योर कंपाउंड, और जो होता है हमारा क्या होता है इम्प्योर कंपाउंड होता है, उसमें हमारे क्या होता है अब मेटल कंटेनिंग, करा कि जो और होते हैं इम्प्योर कंपाउंड होते हैं उसमें मेटल हमारा मेटल के साथ साथ क्या उसमें होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, जैसे सैंड होता है, रॉक्स होता है, मटेरियल एक्सेट्रा, एंड अनवांटेड इम्प्योरिटी लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल्स, अर्थी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, माइका एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एन ओर आर कॉल्ड गैंग। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले आपको बोला गया कि जो ओर होते हैं उसमें और इम्प्योर कंपाउंड होते हैं, उसमें जो मेटल्स होता है, मेटल्स के साथ साथ हमारे सैंड पार्टिकल्स और रॉकी मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद करा कि जो ओर में इम्प्योरिटी के फार्म में, करा कि ओर में जो हमारे इम्प्योरिटी के फार्म में सबस्टेंस या मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, उनको हम अलग कर जो करते हैं, इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो इसको गैंग क्या होता है, गैंग के विषय में आपको डेफिनेशन बता दें, GANG, गैंग का मतलब क्या होता है इम्प्योरिटी, जो इम्प्योर सबस्टेंस प्रेजेंट होते हैं हमारे ओर्थ में, उसे हम गैंग बोलते हैं। तो करा दी वाई, इसको हम बोल सकते हैं दी अनवांटेड इम्प्योरिटी, दी अनवांटेड इम्प्योरिटी, रिपीट द अनवांटेड impurities like sand, rocky like sand। उसके बाद आपका सैंड हो गया, सैंड के बाद आपका रॉकी मटेरियल और रॉकी मटेरियल्स, उसके बाद अर्थी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, माइका एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एन ओर, एक्सेट्रा present in an
और प्रेजेंट इन एन और आर कॉल्ड गैंग, उसे हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड गैंग, ठीक है, उसे हम गैंग बोलते हैं। द अनवांटेड इम्प्यूरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्थी पार्टिकल, लाइमस्टोन, माइका एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एन और आर कॉल्ड गैंग, उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो कह रहा कि जैसे हमारे क्या अनवांटेड मटेरियल्स जो होते हैं या इम्प्यूरिटीज जो होते हैं, लाइक सैंड हो गया, रॉकी मटेरियल्स हो गया, अर्थी पार्टिकल, लाइमस्टोन, माइका एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एन और इज नोन एज गैंग, उसको गैंग बोलते हैं। तो गैंग हो गया। करा बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम एन ओर, करा कि और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले, करा बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम एन ओर इट इज नेसेसरी टू रिमूव द इम्प्यूरिटी, दैट मीन्स गैंग। करा कि हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करने से पहले जो उसमें इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स जिसको यह बोला गया लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल था, अर्थी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, माइका एक्सेट्रा, इसको हम क्या करते हैं, उससे आपका क्या है, और से रिमूव किया जाता है। तो कह रहा है कि द मेथड यूज फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम द फ्रॉम और डिपेंड ऑन सम डिफरेंट इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। कह रहा है कि द मेटल यूज फॉर रिमूविंग गैंग, कहने का मतलब जो मेथड हमारे यूज किए जाते हैं गैंग को या इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए, डिपेंड ऑन द सम डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ओर एंड गैंग्स। कहने का मतलब जब हम द मेथड, कह रहा है कि द मेथड यूज फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम और डिपेंड ऑन सम डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब जब हम क्या करते हैं, किसी और से जो हमारे इम्प्यूरिटीज या गैंग्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए रिमूव करते हैं, तो वह किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंस ऑफ द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। और एंड गैंग, बाय रिमूविंग द गैंग वी गेट कंसंट्रेटेड और, जब हम गैंग से क्या करते हैं, सॉरी और से जब गैंग को रिमूव कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड, जो और फार्म होता है उसे कंसंट्रेटेड और बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि बाय रिमूविंग द गैंग वी गेट ए कंसंट्रेटेड और कंटेनिंग ए मच हायर परसेंटेज ऑफ द मेटल। कहने का मतलब जो कंसंट्रेटेड और मिल जाता है तो उसमें मोर अमाउंट ऑफ द क्या होते हैं, मेटल प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनका जो कंसंट्रेटेड और में सबसे अधिक मात्रा में आपके मेटल, उनका मेटल का जो परसेंटेज होता है हाई होता है। वी विल करा के, अब हम कह रहे हैं कि वेरियस मेथड ऑफ द कंसंट्रेशन इन हायर क्लासेस, मतलब ये जो हमारा क्या है कि जो इसके विषय में हम क्या करते हैं कि जो वेरियस मेथड्स होते हैं कंसंट्रेटेड और को कंसंट्रेटेड करने के लिए, उसको हम अगली क्लास जो हमारे इसके बाद वाली क्लासेस हैं 11th या 12th उसमें आपको बताया जाता है। तो आपके सिलेबस में इतने ही आपको पढ़ना है, फिर करा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ और इज आल्सो नोन एज एनरिचमेंट ऑफ और, कंसंट्रेशन ऑफ और को हम एनरिचमेंट ऑफ और भी कहते हैं। एक बार मैं आपको कंसंट्रेशन ऑफ और के विषय में दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ और क्या होता है। करा कि जो ओर्स होते हैं उसमें इम्प्यूरिटी के, करा कि जो और होते हैं इम्प्योर कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें मेटल, हमारा मेटल के साथ साथ सैंड पार्टिकल्स और हमारे क्या होते हैं, रॉकी मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कह सकते हैं कि हमारे ओर्स में जो अनवांटेड इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में मटेरियल्स होते हैं उस होते हैं, जैसे रॉकी मटेरियल, सैंडी पार्टिकल्स, अर्थी मटेरियल एक्सेट्रा, इनको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। मतलब इम्प्यूरिटी के फॉर्म में जो हमारे ओर्स में मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उनको हम गैंग कहते हैं। और जब भी कभी भी हम ओर्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, कहने का मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ द और अगर किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल जब किया जाता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, और में जो हमारे और में इम्प्यूरिटी के फॉर्म में गैंग प्रेजेंट होते हैं उसको हम सबसे पहले रिमूव करते हैं। वो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होते हैं और उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब रिमूव जो करते हैं उसके फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिपेंड करता है। तो इसके बाद जब हम क्या करते हैं उसे गैंग को क्या करते हैं उस और से रिमूव कर देते हैं, मतलब इम्प्यूरिटी को और से जब फिजिकल और केमिकल चेंजेस के द्वारा उसको रिमूव किया जाता है डिफरेंस के द्वारा, तो उस कंडीशन में जो हमको लास्ट में और
गैंग को रिमूव करने के बाद जो ओर फार्म होते हैं उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड ओर। और कंसनट्रेटेड ओर में हमारे हाई अमाउंट ऑफ द क्या होते हैं, मेटल, हाई परसेंटेज ऑफ द मेटल प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद हम जो इसको डिफरेंट या वेरियस मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर करते हैं, मतलब ये ओर का कंसंट्रेशन हम जो करते हैं वेरियस मेथड के द्वारा किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। इसको हायर क्लास जो 11th और 12th है उसमें बताया जाता है या अपर क्लास में इसके बताया जाता है। और इसके बाद हम जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर को हम क्या आल्सो इट इज नोन एज इनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर और इसको बोलते हैं इनरिचमेंट ऑफ द ओर बोलते हैं। क्या इनरिचमेंट, क्योंकि हाई परसेंटेज में इसमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसमें इनरिचमेंट ऑफ द ओर बोला जाता है। अब हम सेकेंड जो हमारे टॉपिक है उसके विषय में हम जो स्टेप सेकेंड है उसके विषय में बात करेंगे। जो सेकेंड स्टेप था आपका कंसंट्रेटेड ओर को हमको क्या करना है, सेल मेटल फार्म करना है। तो करा के इनटू मेटल कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। दूसरा स्टेप हमारा क्या था, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो हम आपको कन्वर्जन के विषय में बता रहे हैं, करा के फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर वी कैन ग्रुप ऑल द मेटल्स इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। मतलब जो हमारा क्या है एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल का एक्सट्रैक्टिंग करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग करने के लिए हमको पहले सबसे क्या करना पड़ता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर, जिससे क्या होता है उसमें इम्प्योर सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव करते हैं, तो हमारा कंसंट्रेटेड ओर फार्म होता है। उसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर बोलते हैं। तो करा के जो हमारे कंसंट्रेटिंग मेटल्स होते हैं उसको वह कहाँ से प्राप्त होते हैं, कंसंट्रेटेड ओर से। तो वी कैन ग्रुप ऑल दी मेटल्स इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी। जो हमारे मेटल्स होते हैं, करा ऑल दी ग्रुप, करा कि यहाँ पे बोला वी कैन ग्रुप ऑल दी मेटल्स इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड ओर, फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, from the concentrated oil we can group all the metals, we can group all the metal, we can group all the metals into following 3 categories, into following the 3 categories. फर्स्ट नेम इज, अब इसमें हम रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताया गया वही बताया गया, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी या हाईली रिएक्टिव मेटल, इसको बोल सकते हैं आप हाईली रिएक्टिव मेटल। अब दूसरा बात करेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल, दूसरा हमारा क्या है, अब इसके जो हमारा क्या मेटल था मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम और मेटल मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, इसको बोल सकते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। अब थर्ड जो है उसके लिए हम बात करेंगे, थर्ड जो होगा हमारा मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी या लेस रिएक्टिव मेटल, मेटल ऑफ लो मतलब मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी और लेस रिएक्टिव
मेटल। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मतलब क्या कौन कौन से हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, कौन कौन से लो रिएक्टिव मेटल्स हैं और कौन कौन से हमारे क्या हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स और मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव और उसके बाद हम बात करेंगे लेस रिएक्टिव मेटल तीनों के विषय में। अब इसके लिए एक सीरीज बनाया जाएगा, उस सीरीज से क्लासीफाई करते हैं और इसी सीरीज के आधार पर हम इस सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज बोला जाता है और इसी सीरीज के आधार पर हम जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसको हम बताते हैं या करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज होगा पोटेशियम, सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम ये हो गया। दूसरा बड़ा जिंक, आयरन, जिंक हो गया, आयरन हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया लेड हो गया, लेड के बाद कॉपर हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमारा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड मतलब प्लेटिनम Pt। तो इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक जो होते हैं इसको हम बोलते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल। और ये जो हमारे हैं इसको बोलते हैं मॉडरेटली क्या बोलते हैं मतलब ये हमारे क्या होते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। और थर्ड जो होता है वो होता है कि मेटल्स लेस रिएक्टिव। अब जो हमारा हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड और ऑक्साइड। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस इसका होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड और ऑक्साइड, मोल्टेन क्लोराइड और ऑक्साइड। और जो मिडल वाले होते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन, इसका कहता है रिडक्शन ऑफ मेटल्स, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन, ऑक्साइड विद कार्बन। और जो लास्ट होता है उसमें क्या होता है फाउंड करा के CU रिडक्शन करा के एज फाउंड इन नेटिव स्टेट, फाउंड इन नेटिव स्टेट। और ये लास्ट में इसके बीच में आपके दो और हैं, यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं जैसे हमारा कॉपर और यहाँ पे Cu और Hg, ये हमारे जो करते हैं हीटिंग सल्फाइड इन एयर, क्या है हीटिंग इनके सल्फाइड को एयर में, हीटिंग सल्फाइड इन एयर, इनके सल्फाइड को एयर में हम क्या करते हैं हीटिंग करते हैं। तो उसके बाद रिडक्शन बाय हीट एलोन, रिडक्शन बाय हीट एलोन। तो ये तो हुआ मतलब हाईली रिएक्टिव लो रिएक्टिव की बात किया गया। तो हम आपको बता दें कि इसी से जैसे कहा गया कि आपको सबसे पहले कहा रहा कि हम एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम द कंसंट्रेटेड और वी कैन ग्रुप ऑल द मेटल्स इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। पहला मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिव, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव। अब कह रहा डिफरेंट मेथड आर यूज फॉर द एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स बिलोंगिंग टू अबव 3 कैटेगरी। दिस आर शोन इन ये जो फिगर है शोन इन फिगर, जिसे आर शोन इन फिगर, ये जो मैं फिगर ड्रा किया हूँ इसके आगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि दिस शोन इन फिगर मेटल्स मैग्नीशियम लाइज जस्ट अबव जिंक। जो मेटल मैग्नीशियम है और जिंक से करा के ऊपर है, एबव जिंक का मतलब मेटल मैग्नीशियम जो है जिंक से एबव है, एबव जिंक से एबव
करा कि मेटल मैग्नीशियम लाइज जस्ट अबव जिंक इन द रिएक्टिविटी सीरीज बट इट इज नॉट बीन shown in figure करा कि shown in figure। फिर उसके बाद बोला मैंगनीज, जो मैंगनीज होता है मेटल से इज ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड्स विथ एल्यूमिनियम पाउडर एंड नॉट कार्बन। करा कि जो मैंगनीज होता है वो मेटल ऑब्टेन होता है, मैंगनीज मेटल ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, मतलब मैंगनीज का जो ऑक्साइड MnO2 होता है उसे मैंगनीज आपका फार्म होता है। और वह कैसे फार्म होता है, रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड करा मैंगनीज ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर के साथ जब उसका हम रिडक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या फार्म होता है, मैंगनीज फार्म होता है मैंगनीज ऑक्साइड से। एंड नॉट कार्बन करा के एंड नॉट कार्बन यहाँ पे जो रिडक्शन कराया जाता है कार्बन के साथ नहीं होता, वो किसके साथ होता है, मैंगनीज के साथ होता है, वो क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम पाउडर के साथ होता है। दिस इज बिकॉज कार्बन इज लेस रिएक्टिव दैन मैंगनीज, क्योंकि कार्बन जो होता है मैंगनीज से लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए वहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, मतलब कार्बन के प्लेस पे एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। इसलिए वो क्या करता है, जो हमारा एल्यूमिनियम होता है मैंगनीज को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम मैंगनीज ऑक्साइड से, और कार्बन उससे लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए मैंगनीज ऑक्साइड से कार्बन उसको मैंगनीज को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो जब डिस्प्लेस नहीं कर पाता है तो इस कंडीशन में हम रिडक्शन के रूप में वहाँ पे कार्बन का यूज करके एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है मोर रिएक्टिव होता है देन मैंगनीज से, इसलिए वो मैंगनीज ऑक्साइड से मैंगनीज को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। बट कार्बन नहीं यूज किया जाता उसका रीजन, क्योंकि कार्बन जो होता है मैंगनीज से लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए वो मैंगनीज ऑक्साइड से मैंगनीज को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। तो हम बात करते हैं करा दिस इज बिकॉज कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन मैंगनीज। प्लीज फिर करा कि कार्बन विच इज नॉन मेटल, कार्बन जो होता है कि हमारा नॉन मेटल होता है, इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, जो कि जिंक से मोर रिएक्टिव होता है, एंड इट कैन बी प्लेस्ड जस्ट अबव जिंक इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो कार्बन कैन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ जिंक, इसलिए कार्बन जो होता है यहाँ पे कार्बन जिंक से क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। कार्बन जो होता है जिंक से मोर रिएक्टिव होता है, जैसा कि रिएक्टिविटी सीरीज में दिखाया गया है। तो यहाँ पे जिंक से मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक को आसानी से क्या करता है, जिंक के सल्फाइड से क्या करता है, जिंक के डिस्प्लेस करा विच आर नॉन मेटल मोर रिएक्टिव देन जिंक एंड प्लेस्ड जस्ट जिंक फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज। तो कार्बन इज रिड्यूसिंग ऑक्साइड, मतलब जो हमारा क्या कार्बन का रिड्यूसिंग ऑक्साइड का है ऑफ जिंक एंड ऑल दी अदर मेटल्स बिलो जिंक टू फॉर्म मेटल्स, कहने का मतलब जिंक के बिलो जितने भी मेटल्स हैं उनका हम डिस्ट्रक्शन करने के लिए कार्बन